नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के शिप्स पर होने वाले कुछ ऐसे अनसीन डेंजर्स के बारे में जो आग लगने का कारण बन सकते हैं। यह वीडियो हिंदी में है और हम इसे 10 मिनट में कवर करेंगे। एएपी में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि पानी के बीच में इतने बड़े जहाज में आग कैसे लग सकती है। तो भाई ये सोचना बिल्कुल गलत है। शिप्स पे आग लगने के चांसेस कम नहीं होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं वो 10 अनसीन डेंजर्स क्या हैं जो मर्चेंट नेवी के शिप्स को आग के हवाले कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला डेंजर है इलेक्ट्रिकल फायर्स का। शिप्स में हर जगह वायर्स होते हैं और कई बार ये वायर्स पुराने हो जाते हैं या फिर उनमें ओवरलोड हो जाता है। अब भाई जब वायर्स पुराने होंगे तो उनकी इंसुलेशन खराब होगी और ओवरलोड होगा तो वो गर्म होंगे, और अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो गई तो बस समझ लो आग लगने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए शिप्स पे रेगुलर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। वायर्स को चेक करना, पुराने वायर्स को बदलना और ओवरलोड होने से बचाना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक बात और, शिप्स में कई बार इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं जो वॉल्स के पीछे छुपे होते हैं। अब अगर इन पैनल्स में आग लग गई तो यूज बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इन पैनल्स को रेगुलरली चेक किया जाए और उनके आसपास कोई फ्लेमेबल मटेरियल न रखा जाए। याद रखो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फायर्स बहुत डेंजरस होते हैं और इन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़े खतरे की, फ्लैमेबल वेपर्स। शिप्स में कई ऐसे एनक्लोज्ड स्पेसेस होते हैं जैसे कि कार्गो होल्ड्स, इंजन रूम्स और टैंक्स। इन जगहों में कई बार फ्लैमेबल लिक्विड्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल और केमिकल स्टोर किए जाते हैं। अब भाई जब यह लिक्विड्स इवेपोरेट होते हैं तो उनकी वेपर्स बनती हैं। ये वेपर्स हवा से भारी होती हैं और नीचे जम जाती हैं। अब अगर इन जगहों में वेंटिलेशन सही नहीं है तो ये वेपर्स कलेक्ट होती रहती हैं और एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बन जाती हैं। और अगर गलती से कोई चिंगारी भी इन वेपर्स के पास आ गई तो बस समझ लो धमाका होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इन एनक्लोज्ड स्पेसेस में प्रॉपर वेंटिलेशन हो। एग्जॉस्ट फैंस लगाना, रेगुलरली वेंटिलेशन डक्ट्स को साफ करना और फ्लैमेबल लिक्विड्स को केयरफुली हैंडल करना बहुत जरूरी है। याद रखो दोस्तों, फ्लैमेबल वेपर से बचना उतना ही जरूरी है जितना कि आग से। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और डेंजर की, ओवरहीटेड बेयरिंग्स और मशीनरी। शिप्स में कई बड़े बड़े इंजन्स और मशीन्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। अब भाई जब कोई मशीन कंटिन्यूअसली चलता है तो उसके बेयरिंग्स और पार्ट्स गर्म होते हैं। अगर इन बेयरिंग्स में लुब्रिकेशन सही नहीं है या फिर कोई पार्ट खराब हो गया है तो वो ओवरहीट हो सकता है, और अगर ये ओवरहीटिंग ज्यादा हो गया तो वो आसपास के फ्लैमेबल मटेरियल्स को आग लगा सकता है। शिप्स में कई बार ऑयल लीक्स भी होते रहते हैं। अगर ये लीक्ड ऑयल किसी ओवरहीटेड बेयरिंग या मशीन के पास आ गया तो भाई समझ लो आग लगने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मशीन्स की रेगुलर मेंटेनेंस की जाए, बेयरिंग्स को लुब्रिकेट करना, टेम्परेचर गॉजेस को मॉनिटर करना और कोई भी लीकेज या फॉल्ट को तुरंत रिपेयर करना बहुत जरूरी है। याद रखो दोस्तों, ओवरहीटिंग को इग्नोर करना आग को इन्विटेशन देना है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे डेंजर की जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, फॉल्टी पोर्टेबल इक्विपमेंट। शिप्स में कई ऐसे पोर्टेबल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं जैसे कि वेल्डिंग मशीन्स, ग्राइंडर्स और पावर टूल्स। ये इक्विपमेंट्स काफी यूजफुल होते हैं, लेकिन अगर ये फॉल्टी हैं तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। कई बार इन इक्विपमेंट्स की वायरिंग खराब हो जाती है या फिर उनके पार्ट्स लूज हो जाते हैं। अब भाई जब हम फॉल्टी इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उसमें से स्पार्क्स निकालते हैं या फिर वो ओवरहीट हो जाता है, और अगर ये स्पार्क्स या हीट किसी फ्लैमेबल मटेरियल के पास आ गए तो आग लग सकती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पोर्टेबल इक्विपमेंट्स को यूज करने से पहले उनकी प्रॉपर्ली चेक किया जाए। वायरिंग को चेक करना, लूज पार्ट्स को टाइटन करना और डैमेज्ड इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। याद रखो दोस्तों, सेफ्टी शॉर्टकट्स लेना अपनी जान जोखिम में डालना है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे डेंजर की जिसको हम अक्सर लाइटली लेते हैं, पूर हाउसकीपिंग। शिप्स में सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। शिप्स में कई ऐसे फ्लैमेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ऑयल, ग्रीस और पेंट्स। अगर हम इन मटेरियल्स को केयरलेसली हैंडल करेंगे और इनके स्पिल्स को साफ नहीं करेंगे तो ये आग का कारण बन सकते हैं। ऑयल सोक्ड रैग्स और वेस्ट मटेरियल्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना भी बहुत जरूरी है। यह रैग्स और मटेरियल्स इजीली इग्नाइट हो सकते हैं और आग को फैला सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि शिप्स में प्रॉपर हाउसकीपिंग मेंटेन की जाए।
फ्लेमेबल मटेरियल्स को केयरफुली हैंडल करना, स्पिल्स को तुरंत साफ करना और वेस्ट मटेरियल्स को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। याद रखो दोस्तों, सफाई में लापरवाही आग को न्योता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे डेंजर की जिसके बारे में हम शायद ही सोचते हैं। इनएक्सेसिबल फायर डिटेक्शन सेंसर्स। शिप्स में आग लगने पर उसको डिटेक्ट करने के लिए फायर डिटेक्शन सेंसर्स लगे होते हैं, लेकिन कई बार ये सेंसर्स इनएक्सेसिबल जगहों पर लगे होते हैं, जैसे कि सीलिंग्स के पीछे या फिर डक्ट्स के अंदर। अब भाई, अगर ये सेंसर्स इजीली एक्सेसिबल नहीं हैं तो उनकी रेगुलर क्लीनिंग और टेस्टिंग नहीं हो पाती, और अगर ये सेंसर्स डस्ट या डर्ट से कवर्ड हैं तो वो प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे, और जब आग लगेगी तो ये सेंसर्स अलार्म नहीं बजाएंगे और आग को बुझाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि फायर डिटेक्शन सेंसर्स को ऐसी जगहों पर लगाया जाए जहां वो इजीली एक्सेसिबल हों, और उनकी रेगुलर क्लीनिंग और टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है। याद रखो दोस्तों, अगर पहरेदार ही अंधा हो तो चोर का काम आसान हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे डेंजर की जिसके बारे में हम शायद ही जानते होंगे। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कार्गो। शिप्स में कई तरह का कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कुछ कार्गो ऐसा होता है जो स्पॉन्टेनियसली कंबस्ट हो सकता है, यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के आग पका सकता है। ये कार्गो में ऐसे केमिकल्स या मटेरियल्स होते हैं जो हवा के कांटेक्ट में आकर रिएक्ट करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। अगर ये हीट किसी एनक्लोज्ड स्पेस में ट्रैप्ड हो जाए तो वो कार्गो को इग्निट कर सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि कार्गो को लोड करने से पहले उसकी नेचर के बारे में जान लिया जाए। फ्लेमेबल कार्गो को केयरफुली हैंडल करना चाहिए और उसको ऐसे जगहों पर स्टोर नहीं करना चाहिए जहां वेंटिलेशन सही ना हो। याद रखो दोस्तों, जानकारी ही बचाव है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे डेंजर की जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ह्यूमन एरर ड्यूरिंग हॉट वर्क। शिप्स में कई बार हॉट वर्क करना पड़ता है, जैसे कि वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग। ये काम काफी रिस्की होते हैं और इन्हें करते समय एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में या फिर केयरलेसनेस के चलते मिस्टेक्स कर जाते हैं। हॉट वर्क करते समय प्रॉपर सेफ्टी गियर पहनना बहुत जरूरी है, जैसे कि वेल्डिंग मास्क, ग्लव्स और एप्रॉन। हॉट वर्क एरिया के आसपास फ्लेमेबल मटेरियल्स नहीं होने चाहिए, और हॉट वर्क कंप्लीट होने के बाद एरिया को थरोली चेक करना चाहिए ताकि कोई चिंगारी या फिर गर्मी बाकी ना रहे। याद रखो दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे डेंजर की जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बैटरी फायर्स। आजकल हर चीज में बैटरीज का यूज होता है, चाहे वो मोबाइल फोन्स हों या फिर लैपटॉप्स। शिप्स में भी कई इक्विपमेंट्स में बैटरीज का यूज होता है। लिथियम आयन बैटरीज आजकल काफी पॉपुलर हैं क्योंकि ये लाइट वेट और पावरफुल होती हैं, लेकिन ये बैटरीज आग के लिए भी काफी प्रोन होती हैं। अगर इन बैटरीज को प्रॉपर्ली चार्ज नहीं किया जाए या फिर इन्हें डैमेज हो जाए तो ये ओवरहीट होकर आग पकड़ सकती हैं। लिथियम आयन बैटरी फायर्स को बुझाना भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये बैटरीज अपने अंदर ही ऑक्सीजन कड़ी करती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बैटरीज को केयरफुली हैंडल किया जाए और उन्हें डायरेक्ट सनलाइट या फिर हीट से दूर रखा जाए। याद रखो दोस्तों, छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे डेंजर की जो सबसे ज्यादा स्कैरी है, फायर फाइटिंग सिस्टम फेलियर। शिप्स में आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम्स लागे होते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर होजेस और स्प्रिंकलर सिस्टम्स, लेकिन कई बार ये सिस्टम्स भी फेल हो जाते हैं। ये सिस्टम्स प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किए जाते हैं या फिर उनके पार्ट्स खराब हो जाते हैं, और जब आग लगती है और फायर फाइटिंग सिस्टम्स काम नहीं करते हैं तो आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि फायर फाइटिंग सिस्टम्स की रेगुलर मेंटेनेंस की जाए। फायर एक्सटिंग्विशर्स को रिचार्ज करना, फायर होजेस को चेक करना और स्प्रिंकलर सिस्टम्स को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और यह भी चेक करना चाहिए कि क्रू मेंबर्स को फायर फाइटिंग सिस्टम्स यूज करना आता है या नहीं। याद रखो दोस्तों, तैयारी ही बचाव है। दोस्तों, ये द टॉप 10 अनसीन डेंजर्स जो मर्चेंट नेवी की शिप्स पर आग लगने का कारण बन सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। याद रखें, आग एक भयानक हादसा है और इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है सावधानी बरतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।